शाम को अपने अपने घरों तक ज़रा जल्दी पहुंचिएगा तो ज़रा गौर कीजिएगा। सच संवर कर बैठे चमकते चेहरों पर ध्यान से देखिएगा। उन चेहरों में छिपे स्नेह और ममता को नज़र दौड़ाइएगा उन जेवरों और गहनों पर जिनकी चमक आज आपको कई गुना ज़्यादा लगेगी, और महसूस कीजिएगा उन सुंदर चेहरों पर छाए हुए प्रेम को। करवा चौथ है आज। हमारे यूपी और बिहार की कई जगहों पर मनाया जाता है, कई जगहों पर नहीं भी मनाया जाता। पर मानना या ना मानना मुद्दा नहीं है। गौर करने वाली बात जो है वो है स्त्री का समर्पण। आज के दिन जब एक स्त्री दिन भर निर्जला व्रत रहती है तो भूखी सिर्फ वो नहीं रहती, बल्कि भूखी रहती है उसकी अंतरात्मा, इस उद्देश्य कि उसका सुहाग अमर हो, उसकी उम्र लंबी हो। आज के दिन जब एक स्त्री सजती है तो नहीं सजते सिर्फ उसकी देह, नहीं उसका चेहरा, बल्कि सजती है उसकी आत्मा। और उस आत्मा का हर एक अंश हर एक क्षण में प्रार्थना करता है आपसे उनका साथ जन्म जन्म तक बना रहे। संपूर्ण साजो श्रृंगार करके जब वो आईने में अपने आप को निहारती है तो इस बार वो खुद को नहीं निहारती, बल्कि निहारती है आपके अक्स को। उसे स्वयं में भी आप नजर आते हैं। कभी पूछिएगा उनसे, आज ही पूछ लीजिएगा। शुभ मुहूर्त है। आज के दिन जब वो मुस्कुराती है तो ना सिर्फ वो मुस्कुराती है, बल्कि उसके आसपास की सारी सृष्टि मुस्कुराती है। और मुस्कुराए भी क्यों ना, इस सृष्टि की आधार स्वामिनी अगर कोई है तो स्त्री ही तो है। जब वो पूरी साज सज्जा के साथ मंगल गीत गाते हुए सखियों और घर की अन्य स्त्रियों के साथ छत पर खड़े होकर चांद निकलने की प्रतीक्षा करती है तो उसकी प्रतीक्षा में सिर्फ प्रतीक्षा ही नहीं होती, बल्कि उन घड़ियों में वो अपना सर्वस्व प्रेम आप पर समर्पित कर देना चाहती है। छत पर चांद के आगमन की प्रतीक्षा में जब चलने लिए स्त्रियां लाइन में खड़ी रहती हैं तो ऐसा लगता है मानो चांद के कई टुकड़े उससे मिलने की ललक में पंक्ति बनाए खड़े हैं। स्त्री के अथाह समर्पण का त्योहार है करवा चौथ। आज आपका दिन है, आप देवियों का, जो हमें जन्म देती है, पालती है, जीवन जीना सिखाती है और अंततः हमारी आयु लंबी हो, इसके लिए कभी माँ के रूप में ज्योतिया का व्रत रहती है तो कभी गणेश चतुर्थी का, तो कभी पत्नी के रूप में करवा चौथ और तीज का व्रत रहती है। तो सभी देवियों को और मेरे सारे दोस्तों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुधांशु शर्मा आता रहूंगा आप लोगों के बीच कुछ ऐसे ही किस्से लेकर, कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर। धन्यवाद।